Hello guys, good morning, very good morning and today is Thursday. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जस्ट वांटेड टू डिस्कस। मेरा इसको डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मकसद है जिसमें मैं आपको ये बता सकूं कि प्राइस एक्शन के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एफएनओ में काम कर रहे हैं। और अगर एफएनओ में काम नहीं भी कर रहे हैं और कैश मार्केट में भी काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए उस चीज़ की। और उस चीज का नाम है ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी अपनी फाइंडिंग्स या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और ये बहुत ही अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं। और हमेशा स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें जहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत मार्केट है ये, यहाँ पर आप समझ नहीं सकते चीज़ों को, एक आदमी सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ सकता। तो अगर आपकी कुछ भी फाइंडिंग्स हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया था और मुझे ऐसे रिजल्ट मिले। तो बेसिकली मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं किस चीज़ के बारे में। वो है ओपन इंटरेस्ट, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि चलो एक टॉपिक बनाते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में और आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं। तो क्या होता है एक ओपन इंटरेस्ट? अगर मैं ओपन इंटरेस्ट आपको समझाऊं तो ओपन इंटरेस्ट सिंपली कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, फॉर एन एग्जांपल एलटी, करेक्ट। अगर एलटी एक स्टॉक है, अगर इसकी ट्रेडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ चार्ट खोलूंगा यहाँ चार्ट आ जाएगा और ये इक्विटी का चार्ट है। मतलब एक कंपनी जिसने अपने आप को एनएससी में लिस्ट किया है उसकी ट्रेडिंग किस में हो सकती है? कैश में हो सकती है। क्या पूरी की पूरी कंपनी को हम ट्रेड करते हैं? नहीं, हम कंपनी के सिर्फ उसी पार्ट को ट्रेड करते हैं जो पब्लिकली डाइल्यूट की गई है। यानी कि एक तरीके से मान ले केक का वह पार्ट जिसके लिए ट्रेडिंग की जाएगी। मान लीजिए कंपनी 100 गज की थी तो बोलती है कि मेरे जो 10 गज की जगह है उसको बेच रही हूँ मैं, उसके इतने शेयर बना दे रही हूँ। कभी अगर कंपनी पूरी तरीके से वो जब वो 10 गज की जगह में आप जितना खेलना है आप खेल सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास कंपनी का शेयर सिर्फ 10 गज का ही जाएगा, जितने भी शेयर वो इशू करते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई एक कंपनी की। आइए इसको एक विजुअल डाटा से समझते हैं जहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक लार्सन टर्बो एलटीडी का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये शेयर होल्डिंग का पैटर्न दिया हुआ है कि मतलब रिटेलर्स में 13% हैं, 12% म्यूचुअल फंड वालों ने पैसे लगाए, इंश्योरेंस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, फॉरेन एफआईज में नहीं पैसे लगाए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ 63% होल्डिंग जो है अवेलेबल है लोगों के लिए। तो अगर देखा जाए तो कंपनी का एक केक मंगाया गया वो ये था जो आप सर्कल से देख सकते हैं, राइट। अब हुआ क्या है कि जब इसके पास में आप ये शो करते हैं कि ये पूरा केक है पर इस केक में से सिर्फ और सिर्फ आप 63% केक ही काट सकते हैं। इसी 63% में सबने हिस्सेदारी ले रखी है। मैंने, रोज जो ट्रेड होता है, इंश्योरेंस कंपनी, सबकी हिस्सेदारी इतनी है। बाकी 36.47%, 36.47% जो होल्डिंग है वो मालिकों के पास है। अब जितने भी शेयर अवेलेबल हैं अगर आप सारे खरीद लो तो भी आप कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? मतलब जब भी ये कंपनी बनी होगी तो प्रमोटर ने ये बोला होगा कि एक काम करेंगे, हम इस कंपनी को और बढ़ाना चाहते हैं और पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, कंपनी का 64% लगभग हिस्सा हम शेयर की फॉर्म में पब्लिक को ऑफर कर देते हैं, जिसको आप बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ आ गया। अब आप उसके अंदर सब लोग
कूदते हैं, वहाँ पर खरीदते हैं। तो इस तरीके से एक शेयर का डिवीज़न होता है। यानी कि अगर आपकी कंपनी, ये कंपनी डबल होगी, तो प्रोमोटर 36% से डबल होगा और आप 63% से डबल होंगे। यानी ये कंपनी अगर 100 गुना बढ़ जाएगी, तब जाके आपके पैसे 100 गुना होंगे। आप इतनी मोटी-मोटी बात को समझ लीजिए। ये तो हुआ कैश मार्केट का खेला। अब एक चीज़ और है कि 63% में जब भी आप कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे ना, तो वो पहले से बोलते हैं कि जो हमने शेयर इशू करे हैं टोटल, यानी हमारी तरफ से कितने शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं अभी भी, हमने डाले हुए हैं। अब वो हैं किस किस के पास, वो बाद में देखेंगे, पर इतने हमारे पास टोटल शेयर हैं। अब इन शेयरों को किसने कहाँ लिया हुआ है, ये बाद में देखी जाएगी। तो हम लार्सन टर्बो के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका कितना आउटस्टैंडिंग शेयर है, मतलब कितने शेयर, 63% में कितने सारे शेयर हैं। 1 लाख शेयर, 2 लाख शेयर में कन्वर्ट किया गया है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वो हम एक नई स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए, लार्सन टर्बो के 1.37 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग 130 करोड़ शेयर पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब अगर आपको 63% इस कंपनी को खरीदना है, तो लगभग लगभग इतने शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब इतने शेयर अगर आप खरीदने जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वो कितने के पड़ेंगे। आज इसकी वैल्यूएशन है 5,61,629 करोड़ रुपए। इतना पैसा चाहिए अगर आप 63% होल्डिंग को लेने जाएंगे। और मैंने आपको जैसे दिखाया भी था कि इसमें से म्यूचुअल फंड वालों के पास 25% पड़े हैं, इसका 63 का, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा माल पड़ा हुआ है। तो ये है बेसिक शेयर बाजार। मतलब आप कैसे एक कंपनी के अंदर हिस्सा लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अब कभी भी कैश मार्केट में अगर दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर शेयर्स की वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा हो जाए, यानी 1,30,00,000 से ज्यादा शेयर कभी भी नहीं आ सकते इस मार्केट में, क्योंकि उनके दस्तावेजों के हिसाब से मार्केट के अंदर सिर्फ 1 लाख लगभग 40,000, ओ सॉरी, 140 करोड़ शेयर ही अवेलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी शेयर हैं वो फर्जी शेयर हैं। करेक्ट। कैश मार्केट में इससे ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं हो सकते मार्केट के हिसाब से, कैश मार्केट के हिसाब से। ये हुआ आपका कैश मार्केट। वहीं दूसरी ओर एक नई चीज आएगी जिसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, जिसको आपने सुना हो जाएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर की बातें करी जाएंगी, और जैसे ही किसी चीज के बारे में फ्यूचर आ जाता है, यानी भविष्य आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप अंदाजा लगाना शुरू करते हैं। अगर आप अंदाजा लगाना शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन करते हैं, और जहां पर भी प्रिडिक्शन होती है वहां पर एक तरीके से गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंपल। जब तक आप कैश मार्केट काम कर रहे थे, तब तक चीज़ें बड़ी शॉर्टेड थी, और जैसे ही आप डेरिवेटिव मार्केट में आएंगे, वहां पर चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो जैसे ही कैश मार्केट आपको समझ में आ चुका है अभी कि शेयर होता है, उससे ज़्यादा शेयर अवेलेबल नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा हैं तो फर्जी शेयर हैं। तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि दूसरी नई चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है। और वहीं पे आएगा आपका कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट।